हेलो गाइस, वेलकम टू AKIT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं फॉर्म, यानी कि HTML के अंदर हम फॉर्म किस तरह बना सकते हैं और इसको बनाने के साथ साथ हम उसकी सारी डिटेल, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। शॉर्ट कोर्सेज फ्रीलांसिंग के हवाले से मिलते रहते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करके रखा है। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमने बेसिकली टेबल देखा था। ठीक है, और इमेजेस वगैरह, लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर्म। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम रखता हूँ ट्यूटोरियल नंबर। और अगर यह स्पेलिंग अगर मैं गलत कर दूँ तो भले आप उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ट्यूटोरियल नंबर 8 आज की हम क्लास रखते हैं। ट्यूटोरियल नंबर 8.html और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके मैं जल्दी से एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और इसको यहाँ से जूम करके ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, फॉर्म्स इन HTML और अपना लाइव सर्वर यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लाइव सर्वर चलाया तो यहाँ पे आ चुका है फॉर्म इन HTML, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फॉर्म, बेसिकली फॉर्म होता क्या है। जैसे अगर मैं गूगल सर्च करूँ, यहाँ पे मैं गूगल पे लिखूँ फॉर्म इन HTML, फॉर्म इन HTML में होते हैं क्या है फॉर्म। ठीक है, इमेजेस में आपको दिखाना चाहूँगा। देखें, ये होता है बेसिकली फॉर्म। एक ये फॉर्म होता है जिसके अंदर यूज़र आके अपनी इंफॉर्मेशन भरे और वो जाके हमें सेंड हो जाए, हमारे सर्वर पे जाके, वो बैकएंड पे जाके उसको सेव कर ले। और इस किस्म का भी होता है, इस टाइप का भी होता है। ये भी ये सारे जो फॉर्म है एक ही टाइप के फॉर्म है ये सारे। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। ये वाला फॉर्म हम देखते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं। तो क्या करेंगे, अब जल्दी से यहाँ पे मैं VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक H2 का मैं टैग लूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा हाउ टू मेक फॉर्म इन HTML। ठीक है, हाउ टू मेक फॉर्म इन HTML मैंने हेडिंग लिख ली। और बेसिकली मैंने H2 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे H1 बहुत काफ़ी बड़ा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख कर आ चुका है हाउ टू मेक फॉर्म इन HTML। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ, हाउ टू मेक फॉर्म इन HTML। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा फॉर्म। एक हमारे पास फॉर्म का टैग आ जाता है, फॉर्म लिख लिया। ठीक है, इसके बीच में हम काम करेंगे जो भी करेंगे। और एक्शन का मतलब ये है कि ये फॉर्म जाके कहाँ पे सबमिट हो। ठीक है, अभी हम बैकएंड को यूज़ नहीं कर रहे तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, सिंपली हम फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फुल नेम, इसके आगे इनपुट का टैग होता है। यानी कि इनपुट का मकसद ये है कि हम यूज़र से कुछ इनपुट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर जैसी आए तो इनपुट की बहुत सारी टाइप भी होती है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये कुछ इस तरह आ चुका है, फुल नेम, उसके आगे इनपुट की हमें टाइप देगी। इसके अंदर मैं कुछ भी अपना यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि इनपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहीं से Ctrl+C और Ctrl+V करूँ, यहाँ से मैं इसको Ctrl+V, तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ये आ चुके हैं, मगर ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाके एक BR का टैग लगा दूँगा। दो मैं यहाँ पे BR लगा दूँगा। जल्दी से मैंने यहाँ पे BR लगा दिए। तो अब कुछ इस तरह से ये यहाँ पे दिख रहा है, फुल नेम। तो जल्दी से मैं यहाँ पे जाके इसकी टाइप चेंज करूँगा। अब फुल नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मकसद ये होता है कि
इनपुट में जो टाइप है ना वो सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकेगा यूज़र, यानी कि यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके अंदर में कुछ भी लिख सकता हूँ टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फुल नेम के बाद, बेसिकली हम ये वाला फॉर्म बना रहे थे, इसको देख के हम ये वाला फॉर्म बनाने की आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह हम बना सकते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, निक नेम और ईमेल, ठीक है। तो मैं जल्दी से जाके क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम और दूसरी थी हमारे पास ईमेल, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह आ चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ईमेल और आगे क्या है, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके मैं बिहार के 2 टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें थी, यहाँ पे थी पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड में इनपुट। अब टाइप की जगह यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ पे ये आ रहा है पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड का मकसद ये हुआ, अगर देखें मैं इसके अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट शो करा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं पासवर्ड के अंदर आऊँगा तो मुझे ये टेक्स्ट शो नहीं कराएगा, ठीक है। ये सिर्फ डॉट मुझे दे रहा है क्योंकि इसको पता है कि इसकी इनपुट टाइप जो है वो है पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड डॉट की शक्ल में होता है, शो नहीं कराना होता। तो इसका मकसद यही होता है कि टाइप का मकसद यही होता है कि आप कुछ भी शो नहीं करा सकते इनपुट टाइप पासवर्ड में। उसके नीचे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें थी, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। पासवर्ड थी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैं बिहार के 2 टैग लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा इनपुट टाइप्स डेट, यानी कि इनपुट टाइप डेट। ईमेल और नेम और आईडी अभी मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सिर्फ इनपुट टाइप डेट। अब देखें मैंने डेट जैसी रखा तो इसने यहाँ पे मुझे MD DD YY और पूरा यहाँ पे एक कैलेंडर बना के दे दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसने पूरा ये मुझे कैलेंडर बना के दे दिया। मैं जो भी यहाँ से डेट लिखना चाहूँ वो लिख सकते हैं, यानी कि टुडे करना चाहूँ तो टुडे हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप का यूज़ करते हैं। टाइप का मकसद होता है, यानी कि ये एट्रीब्यूट है। मैंने आपको बताया था ना, जो भी लाइट ब्लू से लिखा है वो एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो, उसको गूगल को है या जो भी हमारा वेब ब्राउज़र है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके नीचे अगर हम और देखें तो जेंडर, उसके नीचे और मैं बताऊं तो जेंडर आ जाता है एक। जेंडर में अब हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो का क्या मकसद होता है कि इसके आगे ना कुछ डॉट हमें मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से इनपुट टाइप रेडियो में ये हमें मिल जाता है। अब मैं इसके आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ मेल, ठीक है। और इसको जल्दी से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेल, फीमेल या अदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह लिख लिया है, देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें हमने लगाया टेक्स्ट की टाइप, तो इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें भी टेक्स्ट की टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसमें है पासवर्ड की टाइप, यानी कि ये सिर्फ डॉट में ही शो होगा। और ये है डेट, तो इसने हमें पूरा एक कैलेंडर बना के दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये है रेडियो बटन, यानी कि हम इसमें से कोई जो हमारा जेंडर है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक सिंपल सा एक फॉर्म बन जाता है। तो इसमें और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ।
इसमें अब एक चीज़ आ जाती है, यहाँ पे मैं आके इसको एक BR दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे और मैं और मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब देखें ये बोल रहा है मोबाइल और एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, अब लिखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, तो उसके आगे हम लिख लेते हैं जैसे कॉन्टेक्ट नंबर में अब हमारी इनपुट टाइप क्या होगी, इनपुट टाइप रेडियो नहीं होगी। यहाँ से मैं ये सारा कुछ मिटा देता हूँ। इनपुट टाइप हमारी अब होगी नंबर, NU जैसे लिखा मैंने नंबर। अब देखें इसकी जगह सिर्फ मैं नंबर ही लिख पाऊँगा। ये देखें कुछ नहीं लिख पा रहा, इसको मैं आगे पीछे ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से अगर मैं नंबर हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ पे एज ना ये आगे पीछे ही कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, आप जितने साल के हैं, जैसे मैं 20 का हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते, इसका बेसिकली मकसद ये होता है। ठीक है, तो आगे और चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ आ जाती है टेक्स्ट एरिया। आपको ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मोबाइल नंबर और एड्रेस, यानी कि देखें अब मैं लिखता हूँ एड्रेस। ये मेरे को एड्रेस का टैग नहीं लेना था, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा। और इनपुट टाइप में मैं लिख दूंगा इनपुट टाइप। यहाँ से मैं ये देखें जैसे एड्रेस के अंदर इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो ये किस तरह हम बना सकते हैं। इसका बनाना बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने एड्रेस लिखा ना, इसके आगे अब मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का बेसिकली ये मकसद आएगा, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ से नेम और ID हटा देता हूँ और आपको ये कॉलम्स और रो का बताता हूँ। ठीक है, कॉलम्स हमारे पास हो गए 30 और रो हमारे पास हो गए 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएं, देखें ये कुछ इस तरह से एक हमें यहाँ पे इसने एक बॉक्स बना के दे दिया। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इस तरह से इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये जितना है डिफ़ॉल्ट साइज अगर रिफ़्रेश में यहाँ से करूँगा तो ये उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाता है एड्रेस के लिए। अगर कुछ हमारे पास जैसे प्रोग्राम है कोई और उसके अंदर हमें उसका पूरा वो लिखना है, वो उसका सेल्फ लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस के। यहाँ पे मैं आके इसको एक काम कर देता हूँ, BR दे दूँगा। अब जैसे मैंने BR दिया तो ये नीचे आ चुका है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये भी लिख सकते हैं, या टेक्स्ट एरिया में हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। एक फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा एक बना के दिखा दिया। अगर इसमें और कुछ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और इसको अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे इतने अच्छे इन्होंने बनाए हुए। ये में हम CSS के थ्रू इसकी सारी जो है ये देखें ये फॉर्म है, ये सारी इसका हम बैकएंड संभालेंगे इसको। ठीक है, इसको किस तरह लाइव करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा CSS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फिर इसको हम लाइव भी करेंगे कि किस तरह हम एक फॉर्म को लाइव करके और उसके ज़रिए हम अपनी यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि फॉर्म बेसिकली होते क्या है और इसको हम किस तरह बना सकते हैं। इसके अंदर आपको और कुछ भी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अब सबमिट और रीसेट का एक बटन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे आता हूँ, इसके नीचे में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो सबमिट ये आ गया, ये हटा देता हूँ वैल्यू, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये सबमिट का एक बटन आ गया, यहाँ से मुझे टेक्स्ट हटाना है। तो सिंपली ये देखें एक यहाँ पे सबमिट का बटन आ चुका है।
यहाँ पे मैं इसको BR लगा दूंगा एक, और इसको यहाँ से करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक सबमिट का बटन आ गया है। ठीक है, सबमिट। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँ, यहाँ पे पासवर्ड ईमेल लिखूँ, पासवर्ड लिखूँ, को यहाँ से मैं रेंडमली डेट सेलेक्ट करूँ, मेल कर देता हूँ, एज लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ और सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सबमिट होगा नहीं क्योंकि हमने इसके पीछे अभी अपनी बैकएंड की फाइल नहीं लगाई है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम और भी फॉर्म बना सकते हैं। इसमें अंदर मैं आपको और कुछ यहाँ से दिखाता हूँ। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट लिया है तो इसको मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे मैं लिखूँगा BR का एक टैग लगा, बल्कि BR का टैग नहीं लगाता हूँ, इनपुट टाइप रीसेट। अब बेसिकली रीसेट का मकसद क्या होगा, ये देखें रीसेट का एक बटन आ गया। अब रीसेट का मकसद क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, कोई रैंडमली डेट सेलेक्ट करी, मेल कर दिया, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, और रीसेट यानी कि अब रीसेट का मकसद ये होगा कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दी है, तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा, यानी ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा। सबमिट नहीं होगा, सबमिट और रीसेट में डिफरेंट देखें आप। सबमिट हो जाएगा, डायरेक्ट आपकी फाइल जो है सर्वर पे चली जाएगी। ठीक है, और रीसेट का मकसद होगा कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो रीसेट हो जाएगा, वो आप दोबारा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम और भी हम बना सकते हैं। अगर इसके हम वो देखें एट्रीब्यूट क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रैंडमली सर्च करता हूँ, इनपुट टाइप्स इन HTML। अब देखें ये काफ़ी हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट इसके दे देगा। जैसे हमने देखा बटन देखा, चेक बॉक्स देखा। चेक बॉक्स मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ अभी चेक बॉक्स क्या होते हैं। चेक बॉक्स बेसिकली ये होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा आर यू एलिजिबल, आर यू एलिजिबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इनपुट टाइप अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स या चेक बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से आईडी और ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक मैं BR का टैग लगा दूंगा। अब देखें इनपुट टाइप चेक बॉक्स का मकसद ये हो गया कि हमारा जो फाइल है उसके अंदर ये आ जाएगा चेक बॉक्स। इसको आप यहाँ से खोल बंद कर सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स ऑन हो गया, अनचेक हो गया, चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे आते हैं, कलर, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल। ठीक है, ये फाइल का भी एक मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने ये सारे आपको नहीं बताए। ठीक है, ये सारे आपको खुद से ट्राई करने में डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दूंगा, ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, इस फाइल का लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर से एक्सेस करें। ठीक है, तो अभी मैं फ़ाइल का आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ ये हटा देता हूँ, यहाँ से बटन वाला, चलो मैं यहीं पे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम फॉर्म ले रहे हैं उससे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चूज योर प्रोफाइल फोटो, चूज योर प्रोफाइल फोटो, क्योंकि हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो हम यहाँ से बोलते हैं इसको चूज योर प्रोफाइल पिक्चर। और इनपुट टाइप में मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल, इनपुट टाइप फाइल। अब देखें जैसे मैंने ये फाइल लिखा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने बता दिया चूज योर प्रोफाइल। यहाँ पे मैं एक BR का टैग लगाता हूँ ताकि ये लाइन ब्रेक होए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया चूज योर प्रोफाइल। मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, चूज योर प्रोफाइल फोटो। चूज फाइल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे यहाँ पे विंडो खोल के दे रहा है, जो भी मेरे डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है या कहीं भी या डाउनलोड में जो भी पड़ी हुई है, ये मेरे को पूरी फाइल खोल के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको रैंडमली कोई यहाँ से लेता हूँ फाइल, जैसे मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ भी चुकी है। ठीक है ना, तो इस तरह हम इसमें बहुत सारी
इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इमेज भी होता है, एक इमेज डाल सकते हैं सिर्फ आप, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली मैंने नहीं बताया आपको, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।